कालू जी, मैंने सुना है थोड़े ही दिनों में तेज बारिशें शुरू हो रही हैं। अगर हमने मजबूत और पक्का घर ना बनाया तो हम बारिशों में ही मर जाएंगे। क्या करूं गौरी, मेरा घर बनाने को दिल ही नहीं करता। थोड़ा सा काम करता हूं तो मेरे पंखों में दर्द शुरू हो जाता है। जब तेज बारिश में तुम भीगते हुए मरोगे ना तो तुम्हारा दिल फिर करेगा। बस करो, तुम तो शुरू ही हो जाती हो। कालू कौवा घर से निकल जाता है। कालू जब घर से निकलता है तो देखता है रानू चिड़िया कुल्हाड़ा लिए लकड़ियाँ लेने जा रही थी। रानू बहन, बात सुनो, कहाँ जा रही हो? कालू भाई, मैं लकड़ियाँ लेने जा रही हूँ। मेरे घर की सारी छत टूट गई है। मैं सोच रही हूँ कि नया घर बना लूँ। अच्छा ठीक है, मैंने भी घर बनाना है। मैं अपने मामा जी से मशवरा लेने जा रहा हूँ कि घर कैसे, कहाँ और किस पेड़ पर बनाऊं। ठीक है कालू भाई, आप जाएं, मुझे भी देर हो रही है। फिर मैंने दाना लेने भी जाना है। रानू चिड़िया अपना कुल्हाड़ा उठाती है और वहाँ से उड़ जाती है और कालू कौवा भी अपने मामा जी के घर की तरफ चला जाता है। मामा जी, क्या करूं? मैंने घर बनाना है लेकिन काम करने को दिल ही नहीं करता। अब क्या करूं? गोरी है कि बातें ही सुनाती रहती है, 2 मिनट भी सुकून से घर में बैठने नहीं देती। अच्छा भांजे, मेरे पास एक उपाय है। क्या क्या मामा जी, जल्दी बताएं। क्या तुम्हारे जंगल में किसी पक्षी ने नया घर बनाना शुरू किया है? अगर है तो समझो तुम्हारा घर बन गया। कालू कौवे को रानू चिड़िया का ख्याल आता है। जी मामा जी, हमारे जंगल में रानू चिड़िया नया घर बनाने लगी है, लेकिन उसके घर बनाने से मुझे कैसे फायदा होगा? मेरा घर कैसे बनेगा? फिर कालू कौवे का मामा कालू कौवे के कान में कुछ बताता है। वाह मामा जी वाह, आपकी क्या बात है। आपके पास हर मसले का हल होता है। प्यारे दोस्तों, अगर आपका भी कोई मसला है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं अपने मामा जी से पूछकर अगली वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और सीधा रानू चिड़िया के पास जाता है। रानू चिड़िया जंगल में लकड़ियाँ काट रही थी। रानो, रानो चिड़िया, मेरी बहन, कितनी थक गई हो तुम? तुम अकेली क्या क्या काम करोगी? क्यों ना हम दोनों मिलकर एक ही घर बना ले और हम सब मिलकर उस घर में रह लेंगे। इस तरह तुम्हारा काम भी आसान हो जाएगा और मेरा भी। हाँ कालू भाई, ये तो आपने ठीक कहा। आप कितने अच्छे हैं, आपको कितना ख्याल है मेरा। चलें, फिर आप ये लकड़ियाँ उठाएं, हम चलते हैं। लाओ रानो बहन, मैं लकड़ियाँ उठा लेता हूँ, आप ये कुल्हाड़ा उठाकर मेरे पीछे पीछे आए। कालू कौवा लकड़ियाँ उठाकर उड़ता है और रानू चिड़िया कालू कौवे के पीछे पीछे उड़ती है। थोड़ी दूर जाकर कालू कौवा एक जगह बैठ जाता है। मेरी मेरी सांस उखड़ रही है। रानो, मुझे प्यास लग रही है। सुबह से इतनी प्यास लगी लेकिन मैंने पानी नहीं पिया। मैं अभी पानी पी कर आता हूँ, तुम यहीं बैठो। कालू कौवा वहाँ से उड़ जाता है और नदी की तरफ जाता है। नदी पर जाकर कालू कौवा जी भरकर पानी पीता है। वाह, कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, कितना सुहाना मौसम है। थोड़ी देर सो जाता हूँ, फिर रानो चिड़िया के पास जाऊंगा। कालू कौवा वहाँ पेड़ के साथ टेक लगाकर सो जाता है। उधर रानो चिड़िया पेड़ पर बैठी कालू कौवे का इंतजार कर रही थी। कालू कौवा अभी तक नहीं आया, ना जाने कहाँ चला गया। मैं खुद ही ले जाती हूँ ये लकड़ियाँ। रानो चिड़िया लकड़ियाँ उठाती है और अपने घर की तरफ जाती है। रानो चिड़िया अपने घर के पास पहुँच जाती है। मम्मा, घर की छत से कड़कड़ की आवाज आ रही थी। मैं डर के मारे बाहर निकल आई। मुझे लगता है छत अब गिरने वाली है। हाँ गुड़िया बेटी, ये घर तो अब टूटने वाला है। तुमने बहुत अच्छा किया जो समय पर घर से बाहर निकल आई। चलो अब हम नया घर बनाने का काम शुरू करती हैं। कालू कौवा भी हमारे साथ मिलकर काम करेगा और हम सब मिलकर एक ही घर बनाएंगे और एक ही घर में रहेंगे। अपनी नींद पूरी करने के बाद कालू कौवा अपने घर चला जाता है। गोरी, गोरी बधाई हो, हमारा नया घर बन रहा है। घर बन रहा है? तुम तो यहाँ बैठे हो, घर तुम्हारे फरिश्ते बना रहे हैं। फिर कालू गोरी को सारी बात बताता है और गोरी कभी खुश हो जाती है। कालू, कालू जी, जल्दी चलो, हम रानो चिड़िया के पास जाकर बैठ जाते हैं। ये ना हो जब वो घर बना ले तो वो हमें अपने घर में आने ही ना दे। वो दोनों पति पत्नी रानो चिड़िया के घर की तरफ उड़ते हैं। आगे आप कालू भाई।
मैंने आपका इतना इंतजार किया, लेकिन आप आए ही नहीं। पास वाली नदी का पानी खत्म हो गया था तो मैं दूसरी नदी से पानी पीने चला गया था। चिड़िया बहन, छोड़ो अब इन बातों को, चलो हम मिलकर घर बनाते हैं। गौरी बहन, आप जाकर थोड़ी सूखी घास ले आए छत पर रखने के लिए, और कालू भाई आप थोड़े पीपल के पत्ते ले आए। लेकिन कालू और गौरी सर झुकाकर बैठ जाते हैं। क्या हुआ, जाओ अब। वो दोनों चुपचाप वहाँ से उड़ जाते हैं और थोड़ी दूर जाकर बैठ जाते हैं। अब क्या करें कालू जी? करना क्या है, हम आराम से यहाँ बैठ जाते हैं और थोड़ी देर बाद जाकर कह देंगे कि हमें सूखी घास और पत्ते मिले ही नहीं। वो दोनों पति पत्नी आराम से वहाँ बैठ जाते हैं। काफी वक्त गुजर जाता है। मम्मा, कालू अंकल और गौरी आंटी तो अभी तक नहीं आए। सारा काम तो आप अकेली कर रही हैं, फिर वो कैसे हमारे साथ हमारे घर में रहेंगे? गुड़िया बेटी, आप फिक्र ना करो, घर तो मैं बना लूंगी, और जब ये कौवे हमारे घर रहने के लिए आएंगे तो मैं बताऊंगी उन्हें। आप यहाँ बैठकर घोंसले के तिनके ठीक करो और मैं घास लेकर आती हूँ। रानो चिड़िया घास लेने जाती है। वो रास्ते में गोरी कौवी और कालू कौवे को बैठा हुआ देख लेती है, लेकिन वो चुपचाप वहाँ से उड़ जाती है। वो घास और पत्ते लेकर अपने घर वापस लौटती है। रानो चिड़िया अपने घर की छत पर घास और पत्ते लगाती है और उसका घर बन जाता है। रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को लेकर अपने घर के अंदर चली जाती है। मम्मा, कितना प्यारा घर बना है हमारा। हाँ गुड़िया बेटी, ये लो, आप ये दाना खाओ। थोड़ी ही देर में जंगल में तेज हवाएं चलने लगती हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। तेज हवा की वजह से सबसे पहले कालू और गौरी का घर टूटकर नीचे गिर जाता है। कालू कौवा और गौरी कौवी जब अपने घर को लौटते हैं तो उनका घर टूट चुका था। गौरी, हमारा घर तो टूट गया, चलो अब हम जल्दी से रानो चिड़िया के पास जाते हैं, उसने घर बना लिया होगा। वो दोनों आलसी कौवे रानो चिड़िया के घर की तरफ जाते हैं और दरवाजे पर दस्तक देते हैं। रानो चिड़िया घर से बाहर आती है। जी कालू और गौरी, क्यों आए हो यहाँ? क्या मतलब क्यों आए हो? हमने घर बनाने से पहले कहा था कि हम सब मिलकर इस घर में रहेंगे। अच्छा, तुम्हें ये याद था कि घर में सब मिलकर रहेंगे, ये नहीं याद कि घर भी मिलकर बनाना था? लकड़ियाँ कौन लाया? तुम। सूखी घास कौन लाया? तुम। पत्ते कौन लाया? तुम। घर किसने बनाया? तुमने। और अब ये घर किसका है? तुम्हारा। वो दोनों सर झुका लेते हैं और बहुत शर्मिंदा होते हैं। रानो चिड़िया दरवाज़ा बंद करके अंदर चली जाती है और वो दोनों बारिश में भीगते रहते हैं और अपने किए पर पछताते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। जग्गू कौवा गौरी कौवी और कालू कौवे के लाड प्यार की वजह से बहुत बिगड़ गया था। गौरी और कालू अब बूढ़े हो चुके थे। एक दिन कालू कौवा जग्गू से कहता है, जग्गू बेटा, अब मुझसे भोजन नहीं लाया जाता, तुम्हारी माँ भूखी है, जाओ और जाकर थोड़ा भोजन ले आओ। मैं कल भी गया था, मुझे नहीं मिलता कहीं से भोजन। जग्गू बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ ढूंढ कर ला दो। बार बार एक ही बात करते हैं आप दोनों। मैंने कहा ना, मुझे नहीं मिलता भोजन, जा रहा हूँ मैं। जग्गू गुस्से से बाहर निकल जाता है। देख लिया ना तुम्हारे बेजा लाड प्यार का नतीजा। मुझे क्या मालूम था कि हमारा बेटा हमारे साथ ऐसा व्यवहार करेगा। अभी तो इसकी शादी नहीं हुई, ना जाने अभी ये कौन कौन से रंग दिखाएगा। भूख से मेरी तो जान निकल रही है। मैं जाता हूँ, लेकर आता हूँ कुछ। कालू कौवा भोजन की तलाश में निकल जाता है। ये देखो गुलाबो, मैं तुम्हारे लिए आज क्या लाया हूँ। भाई वाह जग्गू जी, आज तो मेरा मिठाई खाने को बहुत दिल कर रहा था। मैं बहुत मेहनत से दाना ढूंढकर तुम्हारे लिए मिठाई लाया हूँ, इसीलिए तो आप मुझे इतने अच्छे लगते हैं। अपनी मम्मा को हमारे बारे में कब बताओगी? मैं अब जल्दी शादी करना चाहता हूँ। जग्गू, तुम पर तो पहले ही तुम्हारे बूढ़े माँ बाप का बोझ है। मेरी माँ नहीं मानेगी,
वो मुझे ऐसे घर में शादी नहीं करने देगी। तुम्हें अपने माँ बाप का कोई और इंतजाम करना होगा। मैं उन्हें घर से कैसे निकाल सकता हूँ? तो फिर तुम मुझे भूल जाओ। ऐसा कहते हुए गुलाबो वहाँ से चली जाती है। गुलाबो, सारा दिन कहाँ गुजार कर आई हो और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? माँ, मैं तुम्हारे लिए मिठाई लाई हूँ। जाना कहाँ है? उस जग्गू को बेवकूफ बनाकर माल हथियाने की कोशिश कर रही हूँ। प्यार व्यार के चक्कर में हरगिज मत पड़ना। मैं कभी भी तुम्हारी शादी उस जग्गू से नहीं करूँगी। क्या हो गया है माँ, प्यार और उस बेवकूफ जग्गू से? दोनों माँ बेटी हंसने लगती है। लाओ मिठाई दो मुझे भी। दोनों माँ बेटी मिलकर मिठाई खाती हैं। गुलाबो बेटी, मेरा पिज़्ज़ा खाने को भी बहुत दिल कर रहा है। कल जग्गू से कहना कि तुम्हें पिज़्ज़ा ला कर दे। ठीक है माँ। गौरी और कालू कौवा खाना खा रहे थे कि जग्गू घर आ जाता है। मम्मा, मुझे भी खाना दे दे। मुफ्त की रोटियां तोड़ने की आदत हो गई है इसे, दो इसे खाना। जाने दे। लो जग्गू बेटा, तुम ये खा लो। गौरी कव्वी अपना खाना जग्गू कव्वे को दे देती है। जग्गू भी बहुत बेशर्मी से वो खाना खा लेता है। यूं ही दिन गुजरते के एक दिन गुलाबो जग्गू से कहती है, जग्गू जी, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? जो तुम कहो मैं सब कर सकता हूँ। क्या सच में? हाँ गुलाबो, तुम कह कर तो देखो। मुझे सोने के कंगन चाहिए। मेरी सहेली के पास थे, मुझे बहुत अच्छे लगे थे। क्या तुम मेरे लिए कंगन लाओगे? कंगन? हाँ हाँ लाऊंगा, मगर। मगर क्या? मुझे पता था तुम नहीं ला कर दोगे। नहीं नहीं, मैं लाऊंगा। पहले कभी किसी बात से इनकार किया है मैंने? तुम अपना मूड खराब मत करो। क्या सच में? तुम बहुत अच्छे हो। जग्गू कौवा रानो चिड़िया के होटल पर जाता है। कुकू अपनी मम्मा की काम में मदद करवा रहा था। कुकू, मुझे एक चाय ला दो। जी जग्गू भाई, अभी लाया। कुकू अपनी मम्मा से एक चाय का कप लेता है और जग्गू कौवे को लाकर दे देता है। जग्गू कौवा चाय पीने लगता है। एक और चाय ला दो। अच्छा, अभी लाया। जग्गू 5-6 कप चाय के पी लेता है। जग्गू भाई, क्या हुआ? बहुत परेशान लग रहे हैं आप। कुछ नहीं हुआ, और अगर कुछ है भी तो मैं तुम्हें क्यों बताऊंगा। पैसे लिख लेना, दे दूंगा मैं बाद में। आपकी पहले भी 10 चाय के पैसे लिखे हुए हैं, वो तो दे दे। दे दूंगा, कहीं भागा नहीं जा रहा हूँ, जिसे देखो पैसों की पड़ी है। ऐसे कहकर जग्गू वहाँ से चला जाता है और जाकर एक पेड़ पर बैठ जाता है। क्या करूं, मैं कहाँ से लाऊं सोने के कंगन? अगर ना दिए तो गुलाबों की माँ भी मुझे कंगला समझेगी। अब कुछ तो करना होगा। बैठे बैठे जग्गू के दिमाग में एक ख्याल आता है। माँ के कंगन, हाँ माँ के कंगन। आज रात ही मैं माँ के कंगन चुरा लूंगा। जग्गू कौवा वहाँ से उड़ता है और कबूतर की दुकान पर जाता है। कबूतर चाचा, मुझे नींद की गोलियां दे दे। कल से न जाने क्यों मुझे नींद ही नहीं आ रही। ये लो, मगर ज्यादा मत खा लेना, वरना तुम्हारी जान भी जा सकती है। जग्गू कौवा वो दवा लेकर अपने घर जाता है और रात के खाने में चुपके से वो दवा मिला देता है। गौरी कव्वी रसोई में आती है। जग्गू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं वो खाना खा रहा था। हमारे बिना ही खा लिया, मगर बर्तन कहाँ है? किसमें खाया? वो बर्तन तो मैंने धोकर रख दिए। गौरी जग्गू की बातें सुनकर हैरान होती है। गौरी मन ही मन सोचती है, कोई तो गड़बड़ है, कुछ तो किया है जग्गू ने। कहीं इसने हमारे खाने में जहर तो नहीं? नहीं नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। जैसा भी है, हमारी संतान है। खाना खाकर गौरी कव्वी और कालू कौवा गहरी नींद सो जाते हैं और जग्गू चोरी चोरी अलमारी से गौरी कव्वी के कंगन और पैसे निकाल लेता है। अगले दिन जग्गू गुलाबो से मिलने जाता है। गुलाबो, ये देखो, जितना तुमने कहा था उससे ज्यादा लाया हूँ मैं। गुलाबो सोने के कंगन देखकर खुश हो जाती है। अब यहाँ से जल्दी भागना होगा, इतना सारा सोना। जग्गू, आज मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, मैं तुम्हें शाम को मिलूंगी। तुम तैयार होकर आ जाना, हम दोनों आज ही शादी कर लेंगे। क्या सच में? हाँ हाँ सच में। अब मैं चलती हूँ, शादी की तैयारियां भी तो करनी है। गुलाबो वहाँ से चली जाती है। जग्गू खुशी खुशी घर आता है। जग्गू, मैं सब जानती हूँ, मुझसे झूठ मत बोलना। रात तुमने ही मेरे कंगन चुराए हैं और जिसको देकर आए हो वो एक नंबर की फ्रॉडन है। अगर आपको सब पता चल ही गया है तो सुन ले, मैं आज गुलाबों से शादी करूंगा। अगर ऐसा है तो जाओ, निकल जाओ मेरे घर से,
और दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। जग्गू गुस्से में घर से निकल जाता है और नदी से अपना मुंह हाथ धोकर गुलाबों के घर जाता है, मगर गुलाबों के घर में तो ताला लगा हुआ था। कौवे, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? वो गुलाबो, तोता हंसने लगता है। दुल्हे बनकर आए हो, तुम्हारी दुल्हन भाग गई, एक और को चूना लगा दिया। वाह गुलाबो वाह। ऐसे हंसता हुआ तोता वहाँ से चला जाता है। ये क्या कर दिया मैंने? मम्मा पापा ठीक ही कहते थे, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? जग्गू कौवा वहाँ बैठकर रोने लगता है और अपनी गलतियों पर पछताता है, मगर अब कोई फायदा ना था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।